बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 फिजिक्स बुक के यूनिट 16 करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 4 को कवर करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर सीरीज में ये हमारे पास सेकंड लास्ट लेक्चर होगा और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कवर करेंगे इसका लास्ट लेक्चर, जिसमें हम न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन और शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आज के इस लेक्चर में हमारे पास शामिल है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें शामिल है वोल्ट मीटर और एम मीटर। तो आइए चल के देखते हैं और स्टडी करते हैं कि वोल्ट मीटर और एम मीटर कौन सी डिवाइसेस हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ अंडरस्टैंड करते हैं 16.8.1 आर्टिकल को, जो कि एम मीटर के बारे में है। यहाँ देखें, ये हमारे पास एक डिवाइस है और ये जो डिवाइस है इसको हम एम मीटर कहते हैं। इसका बेसिक फंक्शन क्या है? इसका बेसिक फंक्शन है करंट को मेजर करना। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर ये करंट को मेजर करता है। ये जो एम मीटर आप देख रहे हैं, ये एनालॉग एम मीटर है। मार्केट में डिजिटल एम मीटर्स भी अवेलेबल होते हैं। ये बेसिकली तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये मल्टीमीटर्स की है, लेकिन ये करंट को भी मेजर कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ डिजिट, तो आप इसको डिजिटल एम मीटर भी कह सकते हैं। अच्छा, इसके साथ आप देखें, ये भी हमारे पास एक डिवाइस है जो कि करंट को मेजर कर रही है इन द फॉर्म ऑफ डिजिट, तो ये डिजिटल एम मीटर आप इसको कह सकते हैं। इसके साथ नीचे ये वोल्ट मीटर भी है, लेकिन यहाँ फिलहाल एम मीटर तक आप लोग रहें। तो एम मीटर क्या करता है? इसका मेन फंक्शन क्या है? टू मेजर इलेक्ट्रिकल करंट, कि करंट कितना फ्लो कर रहा है किसी भी सर्किट के अंदर। इसको मेजर करने के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं, इसका नाम है एम मीटर। वैसे एक और डिवाइस भी यूज करते हैं, गलवानोमीटर भी, लेकिन यहाँ आपके कोर्स में उसका जिक्र नहीं है, तो उसको फिलहाल रहने देते हैं। तो एम मीटर क्या करती है? करंट को मेजर करती है। इसका मतलब ये है कि कितने चार्जेस फ्लो करके जा रहे हैं पर यूनिट टाइम, ये इसको मेजर करके हमें बताता है। अच्छा, जो हमारे घरों में करंट मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं, अप्लाइंसेस हैं, जिसमें हम आयरन कह लें, फैन कह लें, मोटर कह लें, वाटर पंप कह लें, वो जो डिवाइसेस हैं वो बड़े एम्पेयर के करंट से चलती हैं। यानी 1 एम्पेयर से लेकर अप टू 50 और 100 एम्पेयर के करंट पे चलती हैं। तो उसके लिए हम एम मीटर ऐसा यूज़ करते हैं जो 1 से लेकर 100 की रेंज तक के करंट को मेजर करे। लेकिन अगर जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं, मोबाइल फ़ोन या डिफरेंट जो कंप्यूटर्स वगैरह हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, तो इनके अंदर जो करंट मूव करता है, ये माइक्रो एम्पेयर या फिर मिली एम्पेयर में करंट मूव करता है। तो एम मीटर डिफरेंट वैरायटीज़ में आते हैं। अब जैसे यहाँ अगर आप इसको देख सकते हैं, तो ये मिली एम्पेयर को करंट मेजर करने वाला एक डिवाइस है जो मिली एम्पेयर तक के करंट को मेजर करता है। माइक्रो एम्पेयर या फिर 1 एम्पेयर से 100 एम्पेयर बड़े करंट को भी हम मेजर कर सकते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो एम मीटर है, आप देखें कि ये सीरीज में लगाया जाता है। सीरीज का मतलब ये है कि देर इज ओनली वन पाथ टू फ्लो चार्जेस, कि एम मीटर को इस तरह से लगाया जाता है कि एक ही रास्ता है चार्जेस के फ्लो करने का। इसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखें कि यहाँ से कि जब करंट इसके अंदर से चार्जेस मूव करके जाएंगे, तो एम मीटर की अपनी भी तो रेजिस्टेंस होगी, यानी एम मीटर अपनी रेजिस्टेंस भी शो करेगा करंट के रास्ते में। अगर इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हुई, तो ये तो जो करंट है वो इस तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि चार्जेस की फ्लो करने के लिए एक ही रास्ता है। तो इस वजह से एम मीटर को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि इसकी अपनी जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल होती है, बिल्कुल स्मॉल होती है। और अब यूँ भी कह सकते हैं कि जो आइडियल एम मीटर है, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो होती है। और आमतौर पर जो हम एम मीटर हम यूज़ करते हैं, इनकी रेजिस्टेंस अप टू 1 ओहम तक होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये जितनी बातें भी अभी हमने देखी, इस सब को भी हम अपने पास नोट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके माइंड में है कि किस तरह से ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है, तो उसको यहाँ देखें। ये देखें, ये वोल्ट मीटर है, वी लिखा है, दैट मीन ये वोल्ट मीटर है। तो यहाँ देखें कि जो करंट के गुजरने के रास्ते हैं वो मोर देन 1 है। यहाँ से भी चार्जेस जा सकते हैं और यहाँ से भी चार्जेस जा सकते हैं। ऐसे करके भी पाथ को मुकम्मल कर सकते हैं, सर्किट को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन देखें, एम मीटर जब हमने इंस्टॉल किया, तो देयर इज ओनली वन पाथ, एक ही रास्ता है, तो इसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं और इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो वोल्ट मीटर हम अभी आगे पढ़ेंगे, वो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंस्टॉल करेंगे, जबकि एम मीटर जो है हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में इंस्टॉल किया जाता है किसी भी सर्किट के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या है कि एन एम मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट।
और यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, एम्पेयर इसकी यूनिट है। ये बड़ी यूनिट है, जो घरों में अप्लायंसेस वगैरह लगाई जाती हैं तो वहाँ जो करंट हम मेजर करते हैं वो एम्पेयर में करते हैं। लेकिन जो स्मॉल हमारे पास सर्किट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, उनके अंदर मिली एम्पेयर या फिर माइक्रो एम्पेयर में करंट ट्रेवल करता है। कनेक्शन इन सर्किट्स, एम मीटर जो डिवाइस है इसको हमेशा सीरीज में इंस्टॉल किया जाता है। और इसी तरीके से अगर हम इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, अप टू 1 ओम होती है। लेकिन जो आइडियल एम मीटर होता है इसकी ऑलमोस्ट 0 ओम रेजिस्टेंस होती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अंडरस्टैंड करते हैं वोल्ट मीटर को। वोल्ट मीटर क्या है, ये देखें, ये एक डिवाइस है लाइक एम मीटर, लेकिन एम मीटर करंट को मेजर करता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, वोल्टेज को मेजर करता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये वोल्टेज को कैसे मेजर करता है। तो देखें कि जो एम मीटर है इसको हम इंस्टॉल करते हैं सीरीज में, और सीरीज का मतलब क्या है, देयर इज ओनली वन पाथ टू फ्लो चार्जेस। एक ही रास्ता है चार्जेस को फ्लो करने के लिए टू कंप्लीट सर्किट, तो इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। यहाँ देखें बैटरी के साथ देयर इज मोर देन वन पाथ, यहाँ से भी चार्जेस ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे नीचे यहाँ से भी ट्रेवल करके जा सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो एक बात कि वोल्ट मीटर ऑलवेज इंस्टॉल्ड इन एन सर्किट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंस्टॉल किया जाता है, वाइल एम मीटर ऑलवेज इंस्टॉल्ड इन एनी सर्किट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, अब देखें कि जब हम ये कह रहे हैं कि देयर इज मल्टीपल पाथ टू फ्लो चार्जेस, तो कुछ चार्जेस यहाँ से ऐसे ट्रेवल होंगे, कुछ यहाँ से ऐसे ट्रेवल होंगे। अगर करंट जो है वो वोल्ट मीटर के अंदर से ट्रेवल हो गया तो ये तो ग्लो नहीं होगा, यानी इसको तो चार्जेस मिलेंगे नहीं, इसके अंदर से करंट यहाँ से ट्रेवल होगा। इस वजह से जो वोल्ट मीटर होता है इसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, ताकि मैक्सिमम करंट जो है वो हमारे उस कंपोनेंट में से गुजरे जिसको हमने चलाना है। इसका जस्ट पर्पस ये है कि ये वोल्टेज डिफरेंस को मेजर करे। एक दफ़ा ये हाई इस तरफ से देखें तो ये इसका एक एंड हाई जो है वो पोटेंशियल के साथ अटैच है और एक एंड जो है वो लो पोटेंशियल के साथ अटैच है, तो इस तरह ये डिफरेंस मेजर कर लेता है। इसके अंदर से करंट जो है वो पास नहीं होता बिकॉज इट हैज़ वेरी हाई रेजिस्टेंस। और कितनी रेजिस्टेंस होती है, एक आइडियल वोल्ट मीटर की इन्फिनिटी रेजिस्टेंस होती है, इन्फिनिटिव रेजिस्टेंस होते हैं। अब एम मीटर की तो बहुत कम रेजिस्टेंस होती है क्योंकि इसके अंदर से चार्जेस ने ट्रेवल करना होता है। तो अब इन बातों को अभी हम अपने पास नोट डाउन कर लेते हैं। तो इसमें पहली बात तो है कि इसकी डेफिनेशन, वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी दो पॉइंट्स के में आप देख सकते हैं, जिस तरह आप देखें कि बल्ब के अक्रॉस अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, इसी तरीके से कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगा है उसके गिर्द अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो यू हैव टू यूज वोल्ट मीटर। अब इसकी यूनिट क्या है, वोल्ट मीटर मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को इन वोल्टेज में, और स्मॉलर वैल्यू भी ये मेजर कर सकता है मिली वोल्ट या फिर माइक्रो वोल्ट। लेकिन अगेन घरों की जो अप्लाइंसेस हैं वहाँ वोल्ट में ही मेजर करेगा, और जो छोटे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं उसमें माइक्रो वोल्ट या फिर मिली वोल्ट तक जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है। अच्छा, कनेक्शन ये भी हमने देखा कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंस्टॉल करेंगे बल्ब या फिर किसी भी लोड या फिर रेजिस्टर के अक्रॉस। और इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी बहुत हाई होती है, और कितनी होती है, ऑलमोस्ट इन्फिनिटिव होती है। क्यों होती है, ताकि करंट इसके अंदर से ट्रेवल ना करे। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट वोल्ट मीटर एंड एम मीटर। ये छोटा सा एक लेक्चर था, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो लाजमी तौर पर कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह मैं लाजमी एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखना है और खूब जम के पढ़ाई करनी है और क्वेश्चन भी करने हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।